ग्राफिकल मेथड से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो हमने सबसे पहले y एक्सिस पे हमने वेलोसिटी ले लिया और x एक्सिस पे हमने टाइम ले लिया। ठीक y अक्ष पे हमने वेग ले लिया और x अक्ष पे हमने टाइम ले लिया है। तो अगर कोई बॉडी है इनिशियल वेलोसिटी u से ट्रैवल कर रही है तो उसको हम बोल सकते हैं कि ग्राफ में OA से हमने रिप्रेजेंट किया है हमारा इनिशियल वेलोसिटी u। सपोज बॉडी एक्सेलरेट करती है, एक्सेलरेटेड एंड रीच एट पॉइंट C, किसी पॉइंट C पे रीच करती है इन टाइम t। तो फिर टाइम के लिए हम टाइम वाली एक्सिस पे पॉइंट C से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे जो इसको पॉइंट E पर मैंने CE एट पॉइंट E एट x एक्सिस पे हमने ड्रॉ किया है, जिससे हमें टाइम इंटरवल t का पता चला जो OA से रिप्रेजेंट है। और फाइनल वेलोसिटी के लिए हमने c से एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। वेलोसिटी वाले एक्सिस पे जो d पे t है ये फाइनल वेलोसिटी v है। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इसे भी एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं ab। OA रिप्रेजेंट द इनिशियल वेलोसिटी u और OA रिप्रेजेंट द टाइम इंटरवल t। नोटिस करने वाली बात यह है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है और जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो हम अगर ग्राफ से देखें फ्रॉम ग्राफ, अगर हम ग्राफ से देखें तो इनिशियल वेलोसिटी जो हमें दिख रही है वो OA से रिप्रेजेंट है जो इक्वल है B के और U के इक्वल है। फाइनल वेलोसिटी की अगर हम बात करें फाइनल वेलोसिटी OD है जो C के इक्वल है और V है। टाइम इंटरवल अगर हम बात करें टाइम इंटरवल की अगर हम बात करें तो वो OE से रिप्रेजेंट है जो AB के इक्वल है और वो T है। हमने पहले ही बता दिया इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एक्सेलरेशन a होगा वो स्लोप ac के इक्वल हो जाएगा। इट मींस एक्सेलरेशन और स्लोप सबको पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होता है स्लोप। अब हमारे ग्राफ में हमें पता है कि c की वैल्यू हमें नोन है और b की वैल्यू हमें नोन है, तो c माइनस का b कर देंगे तो bc की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इट मींस यहां पे क्या आ जाएगा ce माइनस का be और जो इक्वल हो जाएगा ab। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ ce be and ab in our equation we have हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा a is equal to c की जगह हम रखेंगे b, c b के इक्वल है, b किसके इक्वल है u के इक्वल है और ab टाइम इंटरवल t के इक्वल है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो at is equal to हो जाएगा b माइनस का u। इट मींस b is equal to हो जाएगा हमारे पास u प्लस at। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है ग्राफिकल मेथड से। Suppose an object is moving with initial velocity u, which is represented by the OA in graph. It reaches at point C in time t. For the time we have draw perpendicular line at time x. It means OA is the time interval. For the velocity we have draw perpendicular line CD at y axis. It means velocity axis. It means OD is the final velocity. So we know that in velocity time graph, area represent the distance or displacement and the slope represent the acceleration. From the graph we have seen initial velocity is equal to the OA, which is equal to B and equal to U. Final velocity OD, which is equal to CE or also equal to the V, and final velocity time interval it means OE, which is equal to AB and also equal to the T. In velocity time graph, acceleration is represented by the slope AC. It means A is equal to BC upon AB. A is equal to क्या हो जाएगा, हमें पता है कि BC की वैल्यू फाइंड करनी है, CE गिवन है, BE गिवन है, CE माइनस का BE कर देंगे तो हमें निकल आएगा BC की वैल्यू। BC की वैल्यू अब फ्रॉम द ग्राफ C is equal to V, D is equal to U, AB is equal to T. On putting the value, A is equal to V minus U upon T, AT is equal to V minus U. It means V is equal to U plus AT. हमें साफ साफ पता है
ओ हमारा प्रारंभिक वेग है, ए से सी तक जाने में इसने टाइम टी लिया, टाइम के लिए हमने समय h पे लंब किया तो o ही हमको मिल गया अंतिम टाइम, ये टाइम समय अंतराल। cd हमने किसने वेलोसिटी यानी वेग वाले h पे हमने खींचा तो हमें अंतिम वेग v मिल गया। हमें पता होना चाहिए समय वेग ग्राफ में जो त्वरण होता है वो ढाल से प्रदर्शित होता है और जो क्षेत्रफल होता है वो दूरी अथवा विस्थापन को प्रदर्शित करता है। मींस अगर ढाल AC की बात करें तो हमें पता है लंब यानी BC बटे AB हो जाएगा। BC की वैल्यू दी नहीं है तो CE माइनस का B कर दिया। CE B और AB का मान रखने के बाद A is equal to B minus U upon T, it means AT is equal to B minus U, it means B is equal to U plus AT। ये गति का हमारा पहला समीकरण आ गया। अब हम बात करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। Also the same graph, OA represent the initial velocity and it reach at point C. For the time we have draw perpendicular line at time axis, it means OE represent the time interval T. For the velocity we have draw perpendicular line C D at velocity axis. OD represent the final velocity V. OA represent the initial velocity U and OA represent the time interval T. In velocity time graph, area represent the distance or displacement। इसमें velocity time graph displacement की बात करें अगर displacement s वो हो जाएगा area of OACEO। ये हमारा एरिया है। इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OAB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इट मींस s is equal to base सिंपल से ब्रेथ इनटू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो OA इनटू AB प्लस ट्रायंगल का एरिया हमें पता होना चाहिए 1/2 बेस इनटू हाइट होता है। OA इनटू AB प्लस 1/2 AB। BC की वैल्यू गिवन नहीं है तो CE माइनस का BE कर दिया हमने। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ OA AB CE BE वी हैव S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा U इनटू T प्लस 1/2 T इनटू B माइनस U। वी नो दैट B माइनस U इज इक्वल टू 80, सो T into AT is equal to S is equal to UT plus 1/2 AT square। This is the second equation of motion। हमें पता होना चाहिए कि दूरी समय ग्राफ में जो क्षेत्रफल होता है वो हमारा दूरी अथवा विस्थापन को प्रदर्शित करता है। तो अतः दूरी निकालने के लिए हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। OACEO का क्षेत्रफल दे रखा है। इसमें एक हमें आयत है या रेक्टेंगल बोल सकते हैं और एक त्रिभुज है। आयत का क्षेत्रफल OA into AB और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे लंब। हमें पता है BC का मान नहीं दिया है तो CE में से हम BE को माइनस कर देंगे। AB की वैल्यू गिवन हमने ऐसे ही रख लिया। अब AB BC CE BE का मान रखने पर क्या होता है S is equal to UT plus 1/2 into T B minus U। हमें पता है गति के पहले समीकरण से B minus U AT के बराबर होता है। S is equal to UT plus 1/2 T into AT। S is equal to क्या हो जाएगा UT plus 1/2 AT स्क्वायर। ये गति का दूसरा समीकरण।